जपना, प्रभु का नाम जपना। सुमिर पवन सुत, पवन हनुमान जी वायुदेव के पुत्र सुमिर पवन सुत, मतलब नाम को जप करे, नाम को जप करके पवन सुत, सुमिर पवन सुत पावन नाम क्या जपा, क्या सुमिरा पावन नाम जपा, क्या जपा प्रभु का नाम जपा, राघवेंद्र सरकार जी का नाम जपा, सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम, अपने बस में श्री रामचंद्र जी को भी कर लिया, अपने बस में श्री रामचंद्र जी को भी कर लिया, अपने बस करी राखे राम। इतना ही नहीं, अपत अजामिलु, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहा है, अपत अजामिलु गज गणिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। अपत अजामिल, अजामिल कितना बड़ा नीच था, दुष्ट था, बहुत बड़ा नीच था, दुष्ट था, लेकिन प्रभु का नाम जपने से, लेकिन प्रभु का नाम जपने से, को प्रभु का नाम जपा ही नहीं जाना, कहे तो नाम ही नहीं जपा प्रभु, लेकिन उसके मुख से नाम निकला है, एक बार नहीं कई बार। कैसे? देखिए बहुत ही नीच दुष्ट था, बहुत ही दुष्ट था। रास्ते में कोई भी जाए वृक्ष पे खड़ा हो, वृक्ष पे बैठ जाता था, जैसे कोई जाने लगे तुरंत कूद जाए, चाकू ले सामने खड़ा हो जाए, चल निकाल पैसा, सारा निकाल पैसा, कहीं जुआ खेल के, कहीं डकैती करके, कहीं जुआ खेल के, कहीं डकैती करके, किसी न किसी प्रकार से। दासियों का पति था, दासी पति अजामिल, दासियों का पति था, नाना दस्त सदाचारों, इनके संसर्ग में आकर इसका सदाचार भी दूषित हो गया, अब यह दुष्ट हो गया, बहुत ही दुष्ट। एक दिन इसके यहाँ एक साधु आए, बोले भिक्षान दे, गालियां बकने लगा, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, नहीं भाग यहाँ से। महात्मा जी सोचे आए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना बेचारा फिर से 84 लाख जगह में भटकेगा, जाने दो क्या, इससे अच्छा इसको तार ही दे। तो बोले कि तुमको 10 पुत्र होंगे, तुमको 10 पुत्र होंगे। कहा अच्छा, हाँ तुमको 10 पुत्र होंगे, जिसमें सबसे छोटे वाले का नाम नारायण रखना। कहा ठीक है, अब तू जा, भाग यहाँ से, भगा दिया। समय बीता, 10 पुत्र हुए, नामकरण होने चल रहा था, सोचा नाम क्या रखे। एक दासी ने बोला सुनो, याद है एक साधु आए थे, बोले थे नारायण रखने को 10वें का। कहाँ कह तो रहते, चलो ठीक है नारायण ही रख देते, उसका नाम रख दिया नारायण। अब देखिए नारायण नाम रखा। अब छोटा बालक, सबसे छोटा बालक बहुत अत्यंत प्रिय, जब भी कुछ खाने बैठे तुरंत बुलाया नारायण इधर आओ। जब कुछ खाए खुद भी पाए तो नारायण को भी खावे खिलावे। उसके बाद जब कुछ पिए तो नारायण को भी पिलावे। समय बीतता गया, उसको पता नहीं चला कि उसके सर पे काल मंडराने लगा। समय बीता आगे बढ़े, समय आगे गया, कुछ ही दूर पे, एक दिन की बात है, कुछ ही दूर पे नारायण अजामिल का छोटा पुत्र नारायण थोड़ी ही दूर पे खेल रहा था। देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। तभी यम के दूत आए। जैसे ही यमदूतों को देखा तुरंत भयंकर दिखते हैं यमदूत। यम के दूतों को देखा, मुख टेढ़ा मेढ़ा, काले कलूटे, बिगड़ैल,
तुरंत डर के मारे अपने पुत्र को बुलाया। क्या बोला? नारायण नारायण नारायण। 3 बार अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण नारायण। इसकी मृत्यु का समय देखिए, इसके मरते वक्त इसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण नारायण। जब नारायण 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 बोला तो भी विष्णु पार्षदों ने देखा, रे यहाँ मरते वक्त प्रभु का नाम ले रहा है हमारे। विष्णु पार्षद तुरंत दौड़े चले आए। काहे चले आए? मरते वक्त प्रभु का नाम लिया। उन्होंने इससे मतलब नहीं है, किसने अपने पुत्र को बुलाया, नाम किसका निकला? प्रभु का नाम निकला। तुरंत लेने आ गए। यमदूतों ने पूछा कि आप क्यों लेने आए? ये तो अपने पुत्र को बुलाया। कहा नहीं, भले अपने पुत्र को बुलाया लेकिन नाम तुम्हारे प्रभु का है। विष्णु पार्षदों ने लेके गए। ये नाम भी रखे ना, सोच समझ के रखना चाहिए। अपने पुत्रों का जब नाम रखें, अपने पुत्रों का जब नाम रखें, एकदम बढ़िया सोच विचार करके भगवान के नाम पे रखना चाहिए। सोच विचार करके भगवान के नाम पे रखना चाहिए। पहले सोच विचार के भगवान के नाम पे रखना चाहिए। एक दिन ऐसी कथा के बीच में हम बोल रहे थे कि बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए। तभी बीच में एक माता जी उठी, बोलने लगे, अरे महाराज ये अपने शब्द को वापस लीजिए। अगर हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम रखेंगे तो गाली किसको देंगे? अगर गाली देंगे तो किसको लगेगा? बच्चे गाली देने के लिए होते हैं। हम भी क्या बात, ये आजकल का दिमाग है, कलयुग का दिमाग। और यही बात है, एक जगह और कथा हो रही थी, वहाँ एक बाबा जी आए। एक बाबा जी है, उनके साथ 3 कन्या थी। हमने पूछा नाम बताइए। बोले क्या करोगे बेटा? जाने करके लाड प्यार में थोड़ा बिगड़ गया। हमने बोला अरे बता दीजिए, कोई बात नहीं, बता दीजिए। कहा अच्छा सुनो, सबसे बड़ी वाली जो इसका नाम है आफत, जो सबसे बड़ी वाली कन्या इसका नाम है आफत। हम सोचे रे राम राम राम, थोड़ा बिगड़ गया होगा। हमने सोचा दूसरी का नाम अच्छा होगा। हमने पूछा दूसरी का नाम? हमने पूछा कि दूसरी का नाम क्या है? तो क्या कहते हैं? दूसरी वाली का नाम है विपत, पहली वाली का नाम है आफत और दूसरी वाली का नाम है विपत। हमने कहा अच्छा तीसरी वाली का नाम बताइए। जो इसका तो ठीक ठाक होगा। तीसरी वाली का नाम है मुसीबत। तीसरी वाली का नाम है मुसीबत, आफत विपत मुसीबत। अब बताइए, त्रिदेवी आई है कि आफत विपत मुसीबत आई? एक जगह और बिगड़ल, कुछ और ही बिगड़ल, इससे भी ज्यादा भयंकर नाम रख रहा। क्या नाम रख रहा? एक का नाम रखा ढक्कन, एक का नाम रखा शीशी, तो एक का नाम रखा बोतल। ऐसे ऐसे नाम है इस दुनिया में। चिंकी, पिंकी, टिंकी, ये तो कन्याओं के नाम ऐसे रखे जा रहे। बालकों के नाम चिंकू, टिंकू, ऐसे ऐसे बिगड़ैल नाम रखे जा रहे। अरे भैया नाम भी रखो तो कुछ ढंग का रखो, नाम भी रखो कुछ ढंग का रखो। चिंकी पिंकी टिंकी कुछ भी नाम जो मन में आए वही रख दिया। ढक्कन, शीशी, बोतल, आफत विपत मुसीबत। यंत्री देवी हुई है, कुछ अलग नाम रख दो। उमा, गौरी, पार्वती, ऐसे कई नाम हैं। देवी जी के कई नाम हैं।
जो मन में आए वो रखो, कुछ अच्छा नाम रखो, कुछ अच्छा नाम रखो, उल्टा सीधा नाम मत रखो। ऐसे तो नाम रखे जा रहे हैं। नाम उसने किसका रखा? नारायण श्री हरि का नाम रखा। उसने श्री हरि का नाम रखा। श्री हरि का नाम रखने से ही, श्री हरि का नाम रखने से ही वह तर गया। श्री हरि का नाम जब रखा, अब सदैव अपने छोटे पुत्र को बुलाए, नारायण नारायण। अब इससे छोटे पुत्र को बुलाया करता था बार बार, जिसकी वजह से उसके जवान पे नारायण शब्द, उसके जवान पे नारायण शब्द, उसकी जिह्वा पे नारायण शब्द बैठ गया था। और जब देखो तब वो नारायण निकल जाए। हम इसी कारण से मरते वक्त भी उसके मुख से नारायण निकला, और जब मरते वक्त नारायण निकला तो वह भी तर गया, वह भी तर गया। इसलिए सदैव नारायण नारायण प्रभु का नाम बजते रहिए। प्यारे प्रभु से क्या कहना है? राघव जी से, हम तुम्हारे थे प्रभु जी। प्रभु से क्या कहना है? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हो मेरे राघव। राघव जी से क्या कहोगे? हे प्रभु, आपके लिए मैंने पूरी दुनिया छोड़ दी, तुम्हें छोड़ सुनी राघव प्यारे, तुम्हें छोड़ सुनी राघव प्यारे, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो, जाय पुकारो और न कोई सहारा।
के लिए आप क्या क्या छोड़ रहे हैं? प्रभु से कहना है। किससे कहना है? राघव जी से कहना है। क्या कहना है? तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। साझी प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे राघव। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे राघव। हरि जय श्री राम। अरे आप प्रभु के कौन हो? आप प्रभु के दास हैं। सदैव आप अपने को यही समझना कि हे प्रभु हम आपके दास हैं। तो दास की एक आध बात तो मान लो, दास की एक बात मान लो, इस दास की सिर्फ एक बात मान लो। क्या कहना है? दास की यह विनती सुन लीजो, अवधपुरी के दुलारे, अवधपुरी के दुलारे, अवधपुरी के दुलारे। दास की यह विनती सुन लीजो, अवधपुरी के दुलारे, अवधपुरी के दुलारे, अवधपुरी के दुलारे। कौन सी आशा, कौन सी एक बात पूरी करवानी है? आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। क्या कहना प्रभु से? कौन सी आखिरी आस? एक बार प्रभु हृदय से लगा लो, ओ मेरे राघव। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे राघव। तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे राघव। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे राघव, ओ मेरे राघव, ओ मेरे राघव। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से जय सिया राम। आवाज कहीं कम कर देते हैं।
फिर सो जाते हैं। एक बार जब कहेंगे तो जगेंगे। कुछ लोग तो हाँ, कथा के बीच में अलग अलग प्रकार के श्रोता भी आते हैं। कौन से श्रोता? पहले नंबर पे आता है श्रोता, दूसरे पे सोता, तीसरे पे सरौता, तीसरे पे सरौता और चौथे पे सरकता। 4 नंबर के श्रोता आते हैं। सबसे उच्च कोटि का श्रोता जो कि ध्यान पूर्वक अकेले एक जगह बैठ जाएगा, किसी से मतलब नहीं, एक बार बैठ गया ध्यान पूर्वक प्रभु का भजन करेगा, प्रभु की कथा सुनेगा, ये होता है श्रोता। इसके बाद आते हैं सोता। पहले सोता, उसके बाद सोता। खंबा जहाँ लगा रहेगा, देखेंगे यहाँ तो किनारे किनारे दीवार लगी हुई है, बीच में 3-4 खंबे छोटे छोटे पड़े। कुछ लोग की बात बता रहे हैं, जो लोग नहीं है, कुछ लोग अब यहाँ पे तो नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे सो जाते हैं बैठे बैठे। कुछ लोग आएंगे, देखेंगे जहाँ खंबा लगा होगा टेंट का। अब यहाँ पूरा हॉल है, यहाँ खंबा है नहीं, यहाँ पे खंबा लगा रहता है, खंबे के पास बैठेंगे, टेक लेंगे। जहाँ कथा चली, कथा सुनते सुनते सो गए। अब कथा सुनते सुनते सो गए, ये हो गया सोता। पहले कोटि में श्रोता, उसके बाद आ गया सोता, इसके बाद कौन? सरौता। सरौता में ये सुरती पान कैसे कथा चलता, बड़े अरे घरे भवन के, हाँ ये होते हैं सरौता, जो दुनिया भर का परपंच करने बैठते हैं। लास्ट में आते हैं सरकता। घर से कुछ नहीं पहन कर निकलेंगे, आज चलो कथा पंडाल में चलते हुए सब लोग एक जगह जूता चप्पल उतारते हुए पहने में कोई निकल लेंगे जो बढ़िया होगा। आएंगे, देखेंगे किसी का ध्यान नहीं, पकड़ेंगे, पहनेंगे, चले बाद में अरे भैया हमारा चप्पल चोरी हो गया। श्रोता में भी 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। और जो तीसरे नंबर पे आता है सरौता। तीसरे नंबर पे आता है जो सरौता। खाने पीने की बात इसमें कम करेंगे, बतियाएंगे ज्यादा। कौन? सरौता में ज्यादातर माताएं बहनें आती हैं। आज उनके खियाई भवा, अच्छा, अरे उनके खिया तू ना जान, तू उनके खियाई भवा। कुछ माताएं बहनें तो घर में बात करने नहीं पाती, कहाँ पति देव बैठे भी कहेंगे यहाँ बात करने, यहाँ बात करने के लिए बुलाती हो तुम, बात करने नहीं देंगे तो किसी प्रकार से कॉल कर लेंगे, यहाँ चलो पंडाल में मिलो, पंडाल में आओ, वहीं बैठ के बढ़िया बात करेंगे। यहाँ आ जाएंगी, बैठ जाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है और उसमें पंडित जी कथा सुनाए पड़े, पंडित जी कथा सुनाए पड़े और माताएं बहनें एकत्रित हो बात करे पड़े। जैसे पंडित जी शंख बजाए, शंखनाद किए, तुरंत कहेंगे रे शांत, तुरंत हाथ जोड़ के आंख बंद करके बैठ जाए। भैया 1 मिनट बजा शंख, 2 मिनट बजा, हाथ जोड़ के तब तक बैठ। सोचते हैं कितनी जल्दी महाराज जी की श्वास के ये शंख बंद करे, शंख बंद करे। जब देखेंगे शंख बंद हो गया, फिर हाथ नीचे करेंगे। उसके बाद महाराज जी कथा सुनाना प्रारंभ किए, फिर से दूसरा अध्याय, यहाँ ये इनका दूसरा अध्याय चलने लगा। सरौता में खासकर माताएं बहनें इसीलिए ज्यादा आती हैं। और कुछ लोग सोता में आते हैं। ये 2 लोग होते हैं, सोता और सरौता। जब कथक हम बीच में बोलते हैं, सभी लोग तो नादू वाली जैसिया सब पता ही नहीं चलेगा है। एक लोग तो सो रहे हैं और एक लोग बात कर रहे पड़े।
जब दोबारा बुलाते हैं, जब सब के सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे और जब देखती है सबका हाथ ऊपर, तब बाद में पता चलता है दोबारा जब लगता तब जोर से आवाज आती है। इसलिए कंजूसी ना करिए। जितने भी श्रोता और सरौता भक्तगण हैं, कृपया श्रोता वाली श्रेणी में आ जाएं, श्रोता और सरौता ना बने, श्रोता वाली श्रेणी में आ जाएं, ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। तो आवाज जो धीमी आई थी, क्या सोच रहे कि महाराज जी भूल गए, दोबारा नहीं बुलवाएंगे? आवाज धीमी आई थी अब की बार, इसलिए सभी लोग हमारे बोलने के बाद माइक में नहीं बोलेंगे भैया। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर गए प्रेम से, क्या कहना है? जय सिया राम। अभी यहाँ के बोल रहे हैं, पीछे की कुर्सी वाले कुछ कंजूसी कर रहे हैं। कुर्सी वालों को भी कुछ हमने बोला, जो बोल रहे हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं बोल रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहे, जो नहीं बोल रहे उनके लिए बोल रहे हैं। तो जो नहीं बोल रहे वो भी और जो बोल रहे थे वो भी, सभी लोग मिल करके क्या कहना है? जय सिया राम। अब देखो, अब एक बार तेज हो गई है, एक बार। हाँ देखो ओ मैया, बातें करना सुन। हमने एक जगह नहीं, कई जगह हमने जहाँ तक भी कथा बोली है, कथा कही है प्रभु की, वहाँ देखते हैं पहले बोलने लगी, बात करने लगी, जब बताओ तब तो पहले सुनेंगी, फिर थोड़ी देर बाद अब की बार देखना, आचरण लगाकर सामने हाथ तब बात करेंगे। अब की नहीं देख पाएंगे, सोचेंगे अब की नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ जब सत्संग करने आते हैं, प्रभु का भजन करने आते हैं, तो प्रभु का भजन ही करें, प्रभु का भजन ही करें। और कुछ घर का भजन ना करो, घर गृहस्थी वाला जो भजन है वो घर जाकर करना। यहाँ पे पहले जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो वो काम करो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? ध्रुव संग लानी जपे हरि नाम। क्या कहा है? ध्रुव संग लानी जपे हरि नाम, प्यायो अतल रूप बढ़ाओ। ध्रुव संग लानी जपे हरि नाम, प्यायो अतल अचल अनुपम। ध्रुव जी ने प्रभु के नाम को भजा, प्रभु के नाम को भजा, जिसकी वजह से उनको उनका एक खुद का लोक मिल गया। कौन सा लोक? ध्रुव लोक मिल गया। और आज भी देखिए प्रभु के नाम भजे, सबसे पहले क्या मिला? सबसे पहले 36,000 वर्ष, 36,000 वर्ष की राजगद्दी, 36,000 वर्ष राज किए। उसके बाद उनको उनका स्वयं का लोक मिल गया, ध्रुव लोक, जो कि आज भी ध्रुव तारा बन के टिमटिमा रहे हैं। बात क्या? इनके पिता का नाम महाराजा उत्तानपाद था।
इनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को सुनीति अच्छी नहीं लगती थी। उसने राजा से कहा कि हे राजा, हे महाराज, एक म्यान में दो तलवार नहीं है। म्यान यहाँ कमर पे खोसे रहते हो, तलवार निकालेंगे, युद्ध करने लगे, फिर जब विराम फिर डाल देंगे। भाई म्यान एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। उसी प्रकार से एक राजमहल में दो रानियां नहीं रह सकती। अच्छा, महाराजा कुछ नहीं बोले। अब जब गुस्सा आने लगा तो महाराज नहीं बोले, मंत्री को बुलाया। मंत्री को बुलाया, देखिए मंत्री से क्या कहते हैं, जाओ जंगल में कुटिया बना दो। जंगल में एक कुटिया बना दो और इनको उसी कुटिया में भेज दो। जंगल में एक कुटिया बना दो और इनको उसी कुटिया में भेज दो। जब भैया कहा तो मंत्री ने सोचा, रे राम राम करे तो करे क्या, बड़ी वाली रानी एक बार सोचे पूछने, वरना वो हमारे ऊपर गुस्सा करेंगी और फिर हमको कारागार में डाल देंगे। तो जाके कहने लगे कि ये महारानी, छोटी महारानी ने कहा है कि आप आपकी कुटिया बना दे, जंगल में भेज दे। कहा ठीक है, चलो उसकी इच्छा है तो भेज ही दो, बना दो कुटिया। कहा तो ठीक है, कुटिया बनाई और लेके चले गए इनको, महारानी सुनीति को उसी कुटिया में डाल दिया। देखिए सुनीति और सुरुचि का मतलब, सुनीति सुंदर नीति वाली, सुनीति मतलब सुंदर नीति वाली, और सुरुचि मतलब सुंदर रुचि वाली, इसकी किसी काम में सुंदर रुचि हो। और नीति मतलब बुद्धिमती से, बुद्धि से काम ले, बढ़िया काम करे, बढ़िया काम करे, ठीक ठाक। तो देखा जाए एक तरह से तो हम और आप भी उत्तान पाद और सुनीति और सुरुचि इनके समान। कल्पना करिए, आप जब बालक जन्म लेता है तो वह एक उत्तान पाद हो गया, ठीक। जब बालक जन्म लिया तब उसके पास उस वक्त बुद्धि रहती, उसको भूख लगेगी तो बुद्धि बोलेगी तू रो, तब तुझे भोजन, तब तुझे दूध मिलेगा। तब वो रोता है, तब दुग्ध पीता है। जब बड़ा हो जाता है तो थोड़े दांत निकल आते हैं, मन जब आता है तो कहता रे राम राम, 3 दिन बीत गए, अभी कुछ समोसा चाट पकौड़ी नहीं खाई, चलो थोड़ा खा चलो थोड़ा खा के 3 दिन बीत गए, कुछ खाया नहीं, सब बढ़िया बाजार का उनके यहाँ का तो बढ़िया स्वाद रहता है, चलो उन्हीं के यहाँ से खाया जाए। जाएंगे बढ़िया खिलवाएंगे, पाएंगे कहीं कोई एक सूटकेस पैसा ला के दे तो बुद्धिमानी कहेगी, बुद्धि मतलब सुनीति कहेगी नहीं इसको मत लो, यह भ्रष्टाचार है, दुनिया से भ्रष्टाचार कर रहा है, इस धन को मत लो। सुरुचि कहेगी अरे वाह बहुत बढ़िया है, अमीर बन जाएंगे, ले ले पैसा ले ले। और कुछ लोग तो भैया फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते, पहले कुछ पैसा लेंगे, जाएंगे किसी भिखारी के हाथ में पकड़ाते हुए फोटो खींचेंगे, और जैसे फोटो खींच लेंगे पैसा और उसको वायरल कर देंगे, हाँ भैया ये फला फला यहाँ पे इनको इन भिखारी की मदद करते हुए। ऐसे तो लोग हैं दुनिया में, मदद करते हुए फोटो खिंचाएंगे, बस फेमस होना चाहते हैं, सिर्फ फेमस होना चाहते हैं। भैया ये काम ना करो, बुद्धिमती से काम लो।
बाद में उन दोनों को दो पुत्र, एक एक पुत्र हुए, सुनीति को और सूरज को, जिनका नाम रखा गया ध्रुव और उत्तम। उत्तानपाद जी ने पूछा इनके नाम, अब इनका थोड़ा भाग्य बता दीजिए। पंडित जी ने कहा देखिए इनका जो भाग्य ध्रुव का, ध्रुव तो बड़े भाग्यशाली, इनको भगवान की भी प्राप्ति होगी, आपसे बड़ा राजा बनेगा ये। बड़े खुश हुए, बोले उत्तम का इसकी मध्य आयु में एक ग्रह है। का अच्छा ठीक है, ग्रह शांति करवानी पड़ेगी। का ठीक है करा लेंगे। ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। समय बीता। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते अपने पिताजी के पास आ गए। माता ने देखा, तुरंत हाथ पकड़ के पटक दिया। कहने लगे अगर तुझे इस राजगद्दी पे बैठना है, राज सिंहासन पे बैठना है, अपने पिता की गोद में बैठना है, तो जा करके तपस्या कर, जा करके तपस्या कर और भगवान से वरदान मांग कि हे प्रभु अगली बार मैं जन्म लूं तो सूरज के गर्भ से जन्म लूं, जिससे मैं राज सिंहासन पर बैठ सकूं, अपने पिता की गोद पर बैठ सकूं। जाए वरदान मांग। ध्रुव जी चल पड़े। माता सुनीति ने देखा रो रहे हैं, आंसू पोंछे, कहने लगी हे ध्रुव रो मत, प्रभु का भजन करो, वही तुमको राजा बना सकते हैं। तुम्हारे पिता से बड़ा राजा। ध्रुव जी को बात जम गई, अकेले में चल दिए, अकेले में चल दिए रात को, माता से बिना बताए। कहाँ गए? जंगल में चल दिए। जब जंगल में गए, नारद जी ने देखा कि अरे राम राम, ये जंगल में जा रहा, घोर जंगल है, भेजना पड़ेगा वापस। जा वापस चला जा। वापस नहीं जाऊंगा, भगवान का रास्ता बताते हो तो बताओ, वरना हटो। जानेंगे कि हाँ ये हटने वाला नहीं, तो क्या कहते हैं? अच्छा जाओ जमुना जी के तट पे, जमुना जी के तट पे कुशासन लगा के बैठ जाओ और एक मंत्र दे दिया कान में, बड़ा ही गोपनीय मंत्र है। इसको जो भी जप ले, इस मंत्र को जो भी जप ले, इस मंत्र को जपने से देखिए, इस मंत्र को जपने से अगर वो 7 रात्रि लगातार इस मंत्र को जप ले तो उसको सिद्धियों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कौन सा मंत्र? मंत्र बता दें? गोपनीय मंत्र है बड़ा, इसलिए बता देते हैं। बहुत ही छोटा सा मंत्र है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार 2 मिनट संकीर्तन हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को दे दिया। आज भी जब दिल्ली से मथुरा जाने लगो तो बीच में पड़ता है ध्रुव टीला, वहाँ पे इन्होंने तपस्या की, 6 महीने घोर तप किया, जिसकी वजह से श्रीहरि ने दर्शन दिया। अब सोचे कि प्रभु को देखा तो वंदना करना चाहते थे कि अरे राम राम, वंदना करे तो करे कैसे? कभी स्कूल का मुंह तक ना देखे। प्रभु ने अपने अब अंतर्यामी भगवान जान गए, अपना 5 जन नामक शंख ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कराया। तुरंत ध्रुव जी सभी वेदों के विशेषज्ञ हो गए। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर वंदना की। उसके बाद श्री हरि का वरदान मांगो। बोलने लगे हे महाराज,
आपको देखने से पहले तो कई वरदान चाहता था, लेकिन आपको देखने के बाद कोई इच्छा बची ही नहीं रह गई। जब यह देखा, जब यह सुना तो जान गया किस लिए आए थे, किस लिए आए थे। जब जान गए किस लिए आए तो उन्होंने वरदान दिया क्या कि जाओ तुम अपने पिता की राज गद्दी पर 36,000 वर्ष राज करो, उसके बाद अपने लोक को जाओ। यह वरदान दिया, तब गए और अपने पिता की राज गद्दी पर 36,000 वर्ष राज किया। उसके बाद ध्रुवलोक को चले गए। सिर्फ प्रभु की भक्ति करने से, प्रभु की भक्ति करने से, प्रभु की सेवा करने से, प्रभु की पूजा करने से इन्होंने ध्रुव लोक, इनको अपना खुद का लोक मिल गया। 36,000 वर्ष की राजगद्दी मिल गई। प्रभु से अगर आप भी कुछ मांगते हो, आप भी कुछ मांगते हो, ज्यादा कुछ मत मांगना, बस एक चीज मांगना। कौन सी? मांगा है मैंने राघव से वरदान एक ही। क्या कहना है? मांगा है मैंने राघव से वरदान एक ही। कौन सा वरदान? कौन सा वरदान? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। राघव से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मैंने राघव से भरोसा राघव पे डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। क्या कहना है? कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो खुश नसीब, प्रभु को पा लिया है वो खुश नसीब।
पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई निभा पाएगा। जब तक आपके पास ये देखेंगे कि है तब तक आपके साथ ये खत्म। छोड़ो कौन है भैया, फोन करेंगे मुसीबत उठाएंगे नहीं, ब्लॉक कर देंगे। अगर रिश्ता बनाना है तो किससे बनाइए, रिश्ता बनाना किससे, किससे, इनसे। क्या करना है, ऐसे दयालु राघव से रिश्ता बनाइए, जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा हो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े किस्मत वाले हैं जो इनका लकी ड्रॉ में नाम निकला, वरना हम लोग का निकलता। देखो 1 करोड़ पा गए भैया। जो किस्मत बना है कैसे बना है, ऐसे नहीं बनेगा। और कुछ लोग तो क्या काम करेंगे, अरे भैया जब मुसीबत हे भगवान मदद कर दो, 1 किलो लड्डू चढ़ाए, किसका मोती चूर का 1 किलो, जब हो जाएगी अच्छा आधा किलो चलेगा, थोड़ा कम आधा किलो, फिर मुसीबत, अरे महाराज क्षमा करिए प्रभु अब 5 किलो चढ़ाएंगे, फिर जब क्षमा करेंगे अब 3 किलो में एडजस्ट करो, पहले लालच देंगे प्रभु को, लालच देंगे प्रभु कहते चलो ठीक किसी प्रकार से मान दो राय, हम अपना पैसा खर्च करने को तैयार है। उसके बाद जब हो जाएगा 3 किलो चलेगा, 3 किलो भैया। जब किस्मत बनती है वो कौन बनाता है, हमारे राघव जी बनाते हैं। और जो जिंदगी है आपकी वो भी हमारे राघव जी के ही हाथों में है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है,
प्यारे, इसलिए प्रभु से वरदान मांगो तो सिर्फ एक ही वरदान मांगो कि हे प्रभु सदैव आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से जय श्री राम। थोड़ा कम थी, अभी बढ़िया थी, ठीक थी, अच्छी नहीं थी, ठीक थी, अच्छी करनी है। राघव जी को भी प्रिय लगे, क्या कहना है? दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग जय श्री राम। आज श्री रामचंद्र जी की महिमा और कल श्री शिव पार्वती विवाह भी। प्यारे, श्री रामचंद्र जी की महिमा और श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने लिखा है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु मंगल मंगल राशि। राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख होती। राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी और साजु अमंगल मंगल राशि। श्री शिव जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? राम 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 राम। समाधि में जाते हैं तो क्या जपते हैं? कुछ और नहीं जपते, बस ये राम राम की समाधि ले लेते, राम राम करते पड़े रहे। कितने वर्ष बीत जाएंगे कुछ पता नहीं, इनको कुछ नहीं पता चलेगा। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम को जपने से ही, नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि। साजु अमंगल मंगल राशि, इसी नाम को जपने से मंगल की राशि है। साजु अमंगल, अमंगल जैसा वेश है इनका, अमंगल वेश जैसे नंग धड़ंग रहते हैं, नाग धारण किए हुए, जटाएं इधर उधर बिखरी हुई हैं, अघोरी की तरह है, पूरा घोरी की तरह अमंगल वेश है। लेकिन नाम के जपने से मंगल की राशि है, इनकी राशि मंगल की है। साज मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सुखदेव मुनि सनकादि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम का जो प्रसाद है ब्रह्मानंद लोग भोगते रहते हैं। ये नाम के ही प्रसाद से, नाम प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। माता तुलसी के गर्भ से श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। इनका नाम तुलसीदास तो है, लेकिन इसके साथ इनका नाम एक और है, क्या? राम बोला। ये जब जन्म लिए थे तुरंत राम नाम बोले, इनकी इसकी वजह से इनका नाम राम बोला भी है। भैया एक लोग हमारे इंटरव्यू लेने आए थे, ये बात है माघ के महीने की, माघ महीना चल रहा था। एक लोग आए, जाने वाने पत्रकार थे, विपिन नाम था। आए पूछे, महाराज जी जिस प्रकार से श्री तुलसीदास जी जन्म लेते वक्त राम नाम लिए थे,
उनका नाम राम भोला पड़ गया। उसी प्रकार से आपने भी कुछ बोला है जिसकी वजह से आपका नाम भी कुछ भोला पड़ गया हो। हमने कहा नहीं भैया ऐसा तो नाम नहीं पड़ा, ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। वैसा ऐसा प्रश्न पूछने लगते हैं, फिर सोचते ही हंसी आने लगती है कि यह प्रश्न है या प्रश्न कर रहे हैं कि हंसा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। सुनते ही हंसी आने लगती है। कुछ प्रश्न ऐसे पूछते हैं, अरे राम बोला इनका नाम, राम प्रसाद सुमति ही हुलसी, नाम को जपने से माता हुलसी के गर्भ से श्री तुलसी जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी का जन्म, नाम प्रसाद सुमति ही हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। नाम को जपने से इनका नाम तुलसीदास, तुलसीदास है। ये प्रभु का नाम, ये भी सदैव प्रभु का नाम जपते रहते हैं, ये भी सदैव प्रभु का नाम जपते रहते हैं। ऐसे वैसे नहीं है ये तुलसीदास, रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस इन्होंने लिख दी। प्यारे, इस प्रकार से श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक की नहीं अनेक की वंदना की। और क्या कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी? नारद जाने नाम प्रताप जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम को जपने से नारद जाने नाम प्रताप। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। नारद जाने नाम प्रताप और जग प्रिय हरि। देखिए ये कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। नारद जाने नाम का प्रताप। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप, मतलब जग को प्रिय कौन है? श्री हरि हरि श्री राघव जी जग प्रिय हरि। और श्री राघव जी को कौन प्रिय? श्री शिव जी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं महाराज, हे नारद जी, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। जग को हरि प्रिय है और हरि को हर प्रिय है। और आप नारद जी हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। आप दोनों को ही प्रिय हैं। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप दोनों को ही प्रिय हैं। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। नाम को जपने से, नाम को जपने से, देखिए इन्होंने नाम को नाम को जपने से भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद जी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस श्री रामचरितमानस को
संबत 1631 संबत 1631 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्री रामचरितमानस को लिखा। जो लग्न ग्रहवार तिथि नवमी भौमी जितने भी ग्रहवार थी राम जन्म के समय नवमी भौमी हुए अनुकूल, जितने भी ग्रहवार थे सब कुछ अनुकूल हो गए, सब कुछ अनुकूल हो गए। और दिन मंगलवार का उस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, रामनवमी। देखिए कई बार रामनवमी पड़ती है, सब कुछ तो ठीक रहता है, सब कुछ हो जाते हैं। अयोध्या में वहाँ पे आप दर्शन करेंगे अयोध्या नगरी में, तो वहाँ भीड़ लग जाती है। वहाँ पे सारे तीर्थ राम नवमी के दिन अयोध्यापुरी में आ जाते हैं, अयोध्यापुरी में आ जाते हैं प्यारे। अयोध्यापुरी में सभी लोग आ जाते हैं, जितने भी ग्रहवार तिथि, जितने भी ग्रहवार तिथि ये अनुकूल जब हुए हैं तभी श्री रामचंद्र जी का जन्म। और मंगलवार के दिन रामनवमी पड़ी तो हर वर्ष, लेकिन हर वर्ष पड़ती, लेकिन मंगलवार नहीं पड़ता, बहुत कम मंगलवार पड़ता है। जब श्री रामचरितमानस ने पूरा लिख दिया, किन्होंने? श्री रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने पूरा लिखा। जैसे ही लिखा, जैसे इसका प्राकट्य किया, उस वक्त मंगलवार का समय, रामनवमी का समय था। चित्रकूट धाम में इन्होंने श्री रामचरितमानस को अयोध्या नदी के तट पर इन्होंने श्री रामचरितमानस को संपन्न किया, इनका प्राकट्य किया। श्री रामचरितमानस किस दिन? उस दिन मंगलवार भी था, रामनवमी भी थी। उस दिन मंगलवार भी था और रामनवमी भी थी। और जिस दिन राघव जी का जन्म हुआ था, राघव जी का प्राकट्य हुआ था, उसी दिन श्री रामचरितमानस का भी प्राकट्य हुआ है। इसलिए श्री रामचरितमानस जो है, श्री रामचरितमानस अवतार, यह श्री राम जी का अवतार ही है, श्री रामचंद्र जी का वांग्मय स्वरूप ही है। और इसी में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। उसी नाम को जपने से कौन? प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो गए, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। नाम को जपने से, सिर्फ नाम को जपा और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। इसलिए सदैव प्रभु का नाम जपते रहिए, और कुछ इसी से बेड़ा पार होने वाला नहीं है, वरना किसी से भी आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। जय विजय। भगवान के द्वारपाल थे श्री हरि, उन्होंने ऋषियों का अपमान किया, इन्होंने ऋषियों का अपमान किया, जिसकी वजह से इनका क्या हुआ? 3 जन्म तक राक्षस कुल में जन्म लिया। पहले जन्म में देखिए, पहले जन्म में क्या हुआ? पहले जन्म में तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप में जन्म लिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिए और पूरी पृथ्वी को पीड़ित किया। प्रभु ने श्री हरि ने 12 अवतार धर के
हिरण्याक्ष का वध किया, जिससे हिरण्यकशिपु दुखी हुआ। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वर करो यार, वरदान मांगो। वरदान मांगता है, मैं अजर अमर, मुझे अजर अमर बना दो। अरे अभी तक अजर अमर हम ही नहीं बन पाए तो तुमको कैसे बना दे? अभी तक अजर अमर हम ही नहीं बन पाए, तुमको कैसे बना दे? अच्छा ये बात है। हाँ कोई और वरदान मांगो। तो इसने इस दैत्य ने अनेकों वरदान मांग लिए। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मारूं, न भीतर मारूं, न आंख से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जानवर से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। मैं आपकी सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले अरे बस कर बस कर, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार देखा है, लेकिन तेरे जैसे तपस्या भी किसी ने नहीं की। चल तुझे सारे वरदान दिए। जब वरदान दिया तो वरुण से झाड़ू, इंद्र से झाड़ू लगवाता तो वरुण से पानी भरवाता। देवदत्त त्राई त्राई करते हुए पहुंचे, हे प्रभु रक्षा करिए। बोले अच्छे समय की प्रतीक्षा करो। समय बीता, इसको 4 पुत्र हुए, लाल, प्रहलाद, जिसमें से प्रहलाद को भक्ति चढ़ गई, इनको भक्ति आ गई, प्रभु की भक्ति करने लगे। 9 प्रकार की भक्ति होती है। कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साक्ष्यात्मनिवेदनम, साक्ष्यात्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन विष्णु, स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास, साक्ष्य आत्मनिवेदन। ये प्रभु की 9 भक्ति है हमारे राघव जी। इन्हीं में से 2 भक्ति कोई नहीं कर सकता। कौन? दास और साक्ष्य। कौन किया है? दास केवट भैया ने किया है, और साथ निषाद राज कौन थे? राघव जी के मित्र थे। राघव जी के मित्र थे, अन्य मित्र थे, परम भक्त भी हैं, मित्र भी हैं, सखा भी हैं, जिन्होंने वचन दिया था कि हम आपके नगरी अवश्य आएंगे। और राघव जी आए भी थे। सिंहवेरपुर निषादों की सेना थी। फिर ध्रुव जी, फिर प्रहलाद जी ने प्रभु का भजन किया, सदैव प्रभु का भजन करते रहे। और एक दिन नरसिंह भगवान हुए तो आगे इस हिरण्याकशिपु का वध किया। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकशिपु का वध किया। इसके बाद इनका दूसरा जन्म हुआ तो भगवान के हाथ मारे, लेकिन क्या हुआ? फिर से ये दूसरे जन्म में आके श्राप मिला था 3 जन्मों तक। पहला जन्म हुआ। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण रूप में आते हैं, जिसमें हमारे राघव जी और लक्ष्मण जी दोनों आते हैं, और इन दोनों ने संहार किया। इन दोनों ने संहार किया। किसका? रावण का और कुंभकर्ण मिलकर। इस प्रकार से प्रभु की महिमा का बखान किया, गुणगान किया। प्रभु की महिमा का बखान किया, गुणगान किया। प्यारे, हमारा भी एक आश्रम है, शिवधाम आश्रम, शिवधामेश्वर महादेव शिवधाम आश्रम, जो कि अधूरा कार्य चल रहा है, शिवधाम मंदिर है शिव जी की हमारी। तो जो भी भक्तगण दान पुण्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शिवधामेश्वर महादेव शिवधाम मंदिर का निर्माण चल रहा है, और शिवधाम आश्रम भी है।
जहाँ से हमको शिक्षा मिली, हमने सोचा कि ये शिक्षा पूरे दुनिया में फैलाई जाए और सुधामेश्वर महादेव सुधाम मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो कि अधूरा भी है। आप सभी भक्तगण सहयोग करें, जिसकी वजह से यह कार्य जल्द से जल्द संपूर्ण हो। जो भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उनका भी अलग बन चुका है। अकाउंट नंबर है 8960552704। जो भी ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन है, और जो भी श्रद्धालु दान करना चाहते हैं दान कर सकते हैं। प्रिय आत्मा, अब एक विद्वानों की तरफ से एक भजन, फिर मेरी वाणी को विराम, क्योंकि आरती का भी समय हो चुका है। विद्वानों की तरफ से एक भजन। जाएगा
अपना दामन तो फैला जरा, 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 हर गली होगी चर्चा तेरी, हर गली होगी चर्चा तेरी, ओ हर गली होगी चर्चा तेरी, हर गली होगी चर्चा तेरी, हर गली होगी चर्चा तेरी, हर गली हो चर्चा तेरी, काम ऐसा जब करके आया, काम ऐसा जब करके आया, ओ राम कहने चला जाएगा, राम कहने चला जाएगा, याद आई हर दम तेरी, याद आएगी हर दम तेरी, याद आएगी हर दम तेरी, याद आएगी हर दम तेरी, ओ याद आएगी हर दम तेरी, याद आएगी हर दम तेरी, काम ऐसा जब करके आया, काम ऐसा जब करके आया, ओ राम कहने चला जाएगा, राम कहने चला जाएगा। सभी दोनों हाथ खड़े खड़े गाली में अपने सही बोले, सीताराम 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 हरिः ओम माँ ज्वाला मल्लिने नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पत्र पुष्पाणि समर्पयामि आरती दीपाय नमः। सभी लोग अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण
ललित ललित लीला
चंद्रादित्यो च धरणे विद्युतग्ने तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषाम् आरार्धिकं प्रतिगृह्यतां जलेन शीतलं कृत्वा पुष्पादिवन्दनं देववन्दनं चक्षुषवन्दनम् आत्मवन्दनं समर्पयामि। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जले। हरिः ॐ ॐ जज्ञेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः शचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामा कामकामय्यमय्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुता विशतो मुखो विशतो बाहुरुता विशतत्पासं बाहुभ्यादमते सम्पतत्रे द्यावा भौमे जनयन्ति देव एका। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पटपाटलाब्धे पुण्यागजात करबेल रसाल पुष्पे बिल्लो प्रभाव तुलसे दलमंजरे वे त्वां पूजयामि जगदेश्वर में प्रसिद्धा प्रहलाद नारद पराशर पुण्डरीकां व्यासाम्बरेष्ठ सुखशोनक वेश्मदाज्ञां रुक्मा गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिनं परम भागवत स्मरामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वबाधा विनर्मुक्तो धनधान्या सुतन्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वशक्ते महामाये दिव्य तेज समन्विते नवदुर्गा जगन्माता प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गिरणार्घं परमेश्वर। शंख मध्य स्थितो तोया भ्रामितो भगवानोपरे अंगलग्न मनुष्याणं सर्वदोष व्यपोहत सर्वपाप व्यपोहत। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो गणपति गजानन भगवान के वृंदावन विहारी लाल के आशुतोष शंकर भगवान के वेद व्यास भगवान के सियावर रामचंद्र भगवान के श्री हनुमान जी महाराज के जीवदाने मैया के धर्म के अधर्म का विनाश हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता के सेवा अपने अपने माता पिता गुरुजनों के जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म के जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तों से निवेदन है कि मंडप के परिक्रमा शांति के साथ में करें, आरती प्रसाद लेके जाएं और यहाँ पे साष्टांग प्रणाम न करें, केवल यहाँ पे परिक्रमा करके जाएं। यहाँ पे ज़्यादा समय न लगाएं, शांति के साथ में यहाँ पे परिक्रमा करें मंडप की।
करुणा